हम कभी यूरोप पर, कभी अमेरिका पर, कभी फ्रांस पर, कभी इसराइल पर, कभी दुनियादारों पर, कभी उस पर, कभी इस पर, ये सारा नजला उतार रहे हैं, लेकिन ये नजला उतर रहा है मुसलमान के घर पर। इसलिए कि मुसलमान अव्वल नमाज नहीं पढ़ रहा, पढ़ेगा तो सुस्ती करेगा, पढ़ेगा तो काहिली करेगा, दुकान पर पढ़ेगा, घर पर पढ़ेगा, दफ्तर में पढ़ेगा, नमाज सिरे से होती नहीं है। बाज के नजदीक इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला के नजदीक नमाज होती नहीं है। गैरतमंद मर्द अपनी शरीके हयात के सामने भी अपने मुकम्मल कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं होता है। अगरचे ये बेगैरती का वो दौर आ गया है कि आज के नौजवान कच्छे लगाकर पूरी मार्केट में घूम के आ जाते हैं, और बिलखसूस जब जुमे के लिए आओ तो 3 दिन पहले का लिबास पहन कर ना आओ, 2 दिन पहले का लिबास पहना हुआ ना आओ, बल्कि 1 दिन पहले पहना हुआ लिबास भी मत आओ। ये ईसाइयों की इबादत का दिन है, इसीलिए इन्होंने इतवार का इंतखाब किया है। लेकिन किसी बुद्धू मिनिस्टर को आज तक ये अकल आई है? किसी मुसलमान बुद्धू प्राइम मिनिस्टर को ये अकल आई है? इस्लाम के नाम पर चूरन बेचने वालों, इस्लाम के नाम पर मुल्कों को बर्बाद करने वालों, इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों, तुम कर सकते थे, तुमने किया नहीं, लेकिन दुनिया को बेवकूफ बनाया। इस्लामी रियासतों के नाम तो तुमने दिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। आज मौलवी को डांट दोगे, आज मौलवी को खबती कहोगे, आज मौलवी को दकियानूस कहोगे, आज मौलवी को कदामत परस्त कहोगे, लेकिन बताओ कल अपने नबी को क्या जवाब दोगे जब नबी ये पूछेगा लिबास मेरा ये तय था, तूने क्या पहना? अव्वलन तो गैरों का लिबास पहनने की मजबूरी कोई नहीं, ये हम लोगों ने बना ली। अगर मुसलमान खड़ा हो जाएगा मैंने नहीं पहनना है, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मजबूर करेगी, हम खुद आजिज बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चंद मुसलमान छोटा हो या बड़े काम और काज के लिए खड़े हो जाते, दुनिया वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। अगर मुसलमान नौजवान ये तय कर लेगा मुझे अपने नबी का लिबास पहनना है, जो मर्जी वो हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको मजबूर। इमाम जम्मू शाही, इमाम जम्मू शाही। लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना सनदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल मुबारक बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सीरत तय्यबा के उन्वान को सुनते और सुनाते हुए हम लोग वाकई मेराज पर पहुँचे। वाकई मेराज जो उम्मे हानी के घर से शुरू हुआ और अल्लाह की मुलाकात फिर नमाज की फर्जियत के बाद मुकम्मल हुआ। इसमें हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे जहाँ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात रास्ते में कुछ गुनहगार लोगों के साथ हुई। उनमें से कुछ वो थे जिनके नाखून लोहे और तांबे के थे, जिनसे वो अपने चेहरों और अपनी छातियों को नोच रहे थे। वो सूदखोर थे। फिर उनमें से कुछ वो थे ये लोग गीबत करने वाले थे। वो लोग जो सूद खाने वाले थे, उनके पेट फूले हुए थे और उनके पेटों के अंदर सांप बिच्छू चल रहे थे। उससे आगे बढ़े कुछ लोगों को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फरिश्ते उनके सरों पर पत्थर फेंक रहे हैं और उनका सर फट रहा है। भेजा बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद फिर वो सर ठीक हो गया। फिर फरिश्तों ने उन पर पत्थर फेंके और वो सर दोबारा टूट गया और यह सिलसिला चलता रहा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो नमाज में काहिली और सुस्ती करने वाले हैं। एक है नमाज का सिरे से न पढ़ना, एक है नमाज पढ़ लेना लेकिन नमाज में सुस्ती और काहिली करना। और ये दो तरीके से होती है। एक तरीका होता है कि वक्त को टाल कर पढ़ना, और मर्द के लिए वक्त टालने का मतलब है मस्जिद की जमात को छोड़ देना। कोई बात नहीं, पहले घाक को निपटा दूं फिर नमाज पढ़ लूंगा, थोड़ी देर और सो लेता हूं, फिर मकरू वक्त शुरू होने से पहले पहले पढ़ लूंगा। कोई बात नहीं, पहले दफ्तर की 2 फाइलों को और निपटा दूं, उसके बाद पढ़ लूंगा। कोई बात नहीं, पहले खेती का ये काम निपटा लूं, घास काट लूं, अनाज इकट्ठा कर लूं, थोड़ा सा ट्रैक्टर और चला लूं, फिर नमाज पढ़ लूंगा। गर्ज कोई भी बहाना जो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से बहाना नहीं, काम है, लेकिन हम लोग झूठ को, अल्लाह की नाफरमानी को बहाने से ताबीर करते हैं। हालांकि होता है वो कभी झूठ और कभी बिल्कुल सराहतन गुनाह। ये जो नमाज बाजमात छोड़ देते हैं और चंद हीलों और बहानों की वजह से, ये सरासर गुनाह है। इसलिए कि मर्द के लिए बाजमात नमाज मस्जिद में पढ़ लेना ये लाजिम है,
ये जरूरी है, और न पढ़ लेना ये जुर्म अजीम है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल चाहता है इन लोगों के घरों को आग लगा दो। अगर मस्जिद का इमाम यह कहेगा कि ये फला फला लोग बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं आते हैं, लिहाजा बाकी महल्ले वालों नमाजियों इकट्ठे हो जाओ, इनके घर को आग लगा देंगे, तो सारी दुनिया से फतवा इकट्ठा कर लेंगे। कैसा बदतमीज इमाम है ये, कैसे जालिम इमाम है, कैसे जाहिल इमाम है, ये कह रहा हमारे घरों को आग लगा दूं। और ये इमाम नहीं कह रहा, ये मौलवी नहीं कह रहा, ये मुफ्ती नहीं कह रहा, ये पीर नहीं कह रहा, ये वली नहीं कह रहा, ये कुतुब नहीं कह रहा, ये अब्दाल नहीं कह रहा, ये इमामुल अंबिया कह रहे हैं कि घरों में नमाज पढ़ने वालों के घरों को आग लगा दूं। और खुद कह रहे खुद आग लगा दूंगा, दूसरों को नहीं कहा कि तुम आग लगा दो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मैं ये चाहता हूं अपने हाथों से इनके घरों को तीली लगा दूं। ख्याल कर लो नमाजियों, जो घरों में दुकानों में बगैर उज्र के नमाज पढ़ लेते हो, मस्जिद की बाजमात नमाज को छोड़ देते हो, दुकान के बहाने से, घर के बहाने से, मुलाजमत के बहाने से, खेती बाड़ी के बहाने से, नींद के बहाने से, बच्चों के बहाने से, खुदा की कसम इस काम में वल्लाह हरगिज बरकत नहीं हो सकती। नहुसत तो आ जाएगी, बरकत कभी नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है इस घर को आग लगा दूं। और लग रही है, घरों में आग लग रही है, दुकानों में आग लग रही है, बस्तियां उजड़ रही हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, मगर मुसलमान बेहिस को रत्ती बराबर एहसास नहीं हो रहा ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बहाना कभी बिजली का, बहाना कभी तीली का, बहाना कभी फला चीज का लग रहा है। ये जो बाप और बेटे के दरमियान में झगड़ा चल रहा है, ये जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, ये जो मियां बीवी का झगड़ा चल रहा है, ये दो भाइयों के दरमियान में झगड़ा चल रहा है, ये सब बेनमाजी की नहुसत है। हम डाल रहे हैं किसी और के ऊपर। और ये वो नहीं है जिनको हम बेदीन कहते हैं, जिनको हम बेनमाजी कहते हैं, जिनको हम दुनियादार कहते हैं। ये वो है जिनको हम दीनदार कहते हैं, ये वो है जिनको हम नमाजी कहते हैं, ये वो है जिनको हम नमाजी कहते हैं, ये वो है जिनको हम अल्लाह वाला कहते हैं, ये वो है जिनको हम बड़ा नेक और पारसा कहते हैं। उन लोगों का हाल यह है कि बाजमात बगैर किसी टेंशन के छोड़ देते हैं। दुनिया के हालात कभी बनेंगे नहीं, बिगड़ते तो रहेंगे लेकिन बनेंगे कभी नहीं। हम कभी यूरोप पर, कभी अमेरिका पर, कभी फ्रांस पर, कभी इसराइल पर, कभी दुनियादारों पर, कभी उस पर, कभी इस पर, ये सारा नजला उतार रहे हैं, लेकिन ये नजला उतर रहा है मुसलमान के घर पर। इसलिए कि मुसलमान अव्वल नमाज नहीं पढ़ रहा, पढ़ेगा तो सुस्ती करेगा, पढ़ेगा तो काहिली करेगा, दुकान पर पढ़ेगा, घर पर पढ़ेगा, दफ्तर में पढ़ेगा, नमाज सिरे से होती नहीं है। बाज के नजदीक इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला के नजदीक नमाज होती नहीं है। अगरचे नमाज फर्ज तो उतर जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी की बद्दुआ है ये घर कभी पनपने नहीं पाएंगे, ये घर बिगड़ जाएंगे। इसलिए इन बेनमाजियों के हाल पर सख्ती करो, इनको डांटो, इनको डपटो, वरना जब अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, अल्लाह की गिरफ्त आ जाएगी, तो अल्लाह कुरान में ऐलान करता है
वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, डरो तुम उस अल्लाह से जब अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, अल्लाह की गिरफ्त आ जाएगी तो दुनिया में वो खास लोगों पर नहीं बल्कि आम लोगों पर आ जाएगी। जब अल्लाह का अजाब जैद के घर पर आएगा, फिर इसमें वो बकर भी होगा, फिर हामिद भी होगा, फिर जामिद भी होगा, फिर साजिद भी होगा, फिर सारे महल्ले वाले उसकी लपेट में आ जाएंगे। और ये होता है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं हो रहा है। एहसास तो क्या होगा, महल्ले का बंदा सुबह उठकर मस्जिद में आता है, महल्ला तो दूर की बात है, घर का फर्द उठ के आता है, अपने बच्चों को उठा के नहीं आता। घर का मालिक उठ के आता है, बीवी को उठा के नहीं आता। घर का बाप उठ के आता है, बेटे और बेटी को उठा के नहीं आता, बहू को उठा के नहीं आता। यह समझता है दबनाज यो जिम्मेदारी का ह्यूमन पर ना। क्या जब नाश्ता इनके लिए तैयार करना होता तब भी कहता है इनकी जिम्मेदारी इन पर? इस जवान बेटे की किताबों की जिम्मेदारी भी कहता है इस पर है, इसकी ट्यूशन की जिम्मेदारी भी कहता है इस पर है, इसके कॉलेज की जिम्मेदारी भी कहता है इस पर है। जब नमाज की बारी आती है इसकी जिम्मेदारी इस पर, लेकिन जब ट्यूशन की जिम्मेदारी आई, खाने की जिम्मेदारी आई, कपड़ों की जिम्मेदारी आई, फीस की जिम्मेदारी आई, सारी फीस अपने ऊपर लेगा, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा। लेकिन जब दीन की जिम्मेदारी आई दबनाज जी गए बालिग, दीन के लिए बालिग हो गया, ठीक है पूछ इससे होगी, लेकिन क्या तेरे से पूछ नहीं होगी? ये जो सोता रहता है और इसकी नहुसत तेरे घर में आ रही है, तेरे कारोबार में आ रही है, तेरी पेंशन में आ रही है, तेरी मुलाजमत में आ रही है, तेरे कारोबार में इस मनहूस बेटे की नहुसत आ रही है, क्या तू इसको सुनने और सुनाने के लिए, पूछने के लिए तैयार नहीं हो रहा है? ये अजाब सिर्फ आखिरत में नहीं, ये दुनिया में भी आता है। इसीलिए अकाबिरीन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोड़ा घर के ऊपर लटका के रखो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सख्त थे अपनी औलाद पर दीन के मामले में। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी औलाद की तरबियत के मामले में सहाबा के साथ भी रियायत नहीं करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल माल के घर की कमरे की सफाई कर रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता वहां पर मौजूद है, खजूर वहां पर पड़ा हुआ था सदके का, उठाकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते को दिया और पोते ने फट से मुंह में डाल दिया। बच्चे की आदत होती है मीठी चीज दो फिर वो जैसी मर्जी वो हो वो मुंह में डाल देता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, झपट पड़े और पोते के मुंह में उंगली डालकर वो खजूर बाहर निकाल दी और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बरस पड़े कि तुम सदके का माल मेरी औलाद को खिलाना चाहते हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानबूझकर कभी हरकत नहीं कर सकते थे, जहन में नहीं रहा होगा, ध्यान नहीं रहा होगा कि सदके का माल उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद को खाना जायज नहीं, इसलिए कि सादात में से है। सादात को ज़कात सदकात खाना जायज नहीं है, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी औलाद की तरबियत के मामले में इतने मुतशद्दिद, इतने सख्त कि साहबी रसूल को भी नहीं बख्शा, डांट दिया। मेरा और आपका हाल ये है कि हम बेनमाजी औलाद को भी कहते हैं ठीक जो बड़ लायक इंसान। बेनमाजी औलाद लायक है? जो दीन के रास्ते पर न चले वह औलाद कभी लायक नहीं हो सकती, वो मनहूस है औलाद है, वो आपके लिए कभी भी फायदामंद नहीं है, वो आपके कभी भी कारगर नहीं है, न दुनिया में न आखिरत में। आखिरत में तो है ही नहीं, या दुनिया में भी नहीं है, इसलिए कि इनकी वजह से आपके घर के अंदर नहुसत आ रही है, तो कैसे आपके माल में बरकत हो जाएगी?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा सुस्ती करने वाले के सरों को फोड़ा जा रहा है। तो सुस्ती का एक तरीका यह है कि नमाज सिरे से या छोड़ देंगे या वक्त टाल कर पढ़ेंगे। और दूसरी सुस्ती होती है मस्जिद में आएगा, वक्त पर आएगा, बाजमात पढ़ेगा, लेकिन अल्लाह अकबर, कभी यहां खुजला रहा है, कभी जिसको ठीक कर रहा है, कभी यहां खारिज कर रहा है, कभी इधर खारिज कर रहा है, और कभी इधर देख रहा, कभी ये कनकियां मार रहा। इससे तो सारा खुशू खुजू खत्म हो जाता है। और कभी ऐसे खड़ा हो रहा, कभी ऐसे खड़ा हो रहा है। तो सुस्ती कभी खड़ा होने के एतबार से, खुशू खुजू के एतबार से भी होती है। इससे फरीजा अदा तो हो जाता है, लेकिन जो सवाब मुरत्तब होने वाला होता है उस सवाब के अंदर कमी आ जाती है। यह सुस्ती भी नहीं होनी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा फरमाती हैं, मैं एक मरतबा नमाज पढ़ते पढ़ते खुजला रही थी। सिद्दीक अकबर ने नमाज में इतना जोर से डांटा कि नमाज तोड़ने के करीब हो गई। तो नमाज में सुस्ती उधर से करो या इधर से करो, दोनों सूरतों में ये मुजिर है, दुनिया के एतबार से भी आखिरत के एतबार से भी। और आखिरत का सबसे हल्का अजाब यह है, उनके सरों को फोड़ दिया जाएगा। और बेशुमार अजाब जो अहादीस मुबारका के अंदर अलग अलग मौकों पर आए हैं वो अलग अलग है। मसलन इस मैयत के ऊपर सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे, वो इसको नोचते रहेंगे, लेकिन ये वो होंगे जो बेनमाजी होंगे। ये जो तज़किरा है ये बेनमाजी का नहीं, ये नमाज में काहिली और सुस्ती करने वाले का है। जब काहिली और सुस्ती करने वाले का हाल यह है तो बेनमाजी का हाल क्या होगा। फिर यहां से आगे बढ़े, कुछ लोगों को देखा कि वो बिल्कुल बरहना है, सिर्फ उनकी शर्मगाहों पर एक कपड़ा है, वो कपड़ा भी कपड़ा नहीं है बल्कि वो चीथड़ा है। चीथड़ा शहर वाले नहीं समझेंगे, अब तो गांव वाले भी खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है गांव वालों को अभी भी थोड़ा थोड़ा याद होगा कि पुराने जमाने के अंदर गैस नहीं होता था, चूल्हा होता था, लकड़ी का चूल्हा। और उस लकड़ी के चूल्हे को औरतें मिट्टी में कपड़ा लेकर भिगोकर मिट्टी से उसको लीपती थी। जिस कपड़े से उस चूल्हे को लीपा जाता था उस कपड़े को कहते हैं चीथड़ा। और वो चीथड़ा मार्केट में मिलेगा नहीं और मार्केट में बिकेगा नहीं, बल्कि उसको फ्री में लेने के लिए कोई तैयार भी नहीं होगा। वो चीथड़ा इनको शर्मगाहों को छुपाने के लिए दिया जाएगा। बस अपनी शर्मगाहों को छुपाकर बैल की तरह आवाजें निकालते हुए जहन्नम के कांटेदार और खबीज दरख्त को खा रहे होंगे। वो लोग होंगे जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। इसके अलावा और सजाएं अलग होंगी कि उनके पेशानी को दागा जाएगा, उनके पुश्त को दागा जाएगा, उनके सीने को दागा जाएगा, और ये जहन्नम की सलाखों में लोहे को गर्म कर करके उनके पेशानियों को और उनको पीठों को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा, हा मा कहा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो पैसा है, ये वो माल है जो तुम बैंक बैलेंस कर करके रखा करते थे और उसकी ज़कात नहीं देते थे। फी नफ्सिही माल को जमा करना ये गलत नहीं है, फी नफ्सिही माल को इकट्ठा कर लेना ये गलत नहीं है, लेकिन माल इकट्ठा करके ज़कात न देना ये गलत है। और ज़कात न देने की जाहिरी शक्ल वाली सजा इनको बरहना कर दिया जाएगा। और गैरतमंद मर्द अपनी शरीके हयात के सामने भी अपने मुकम्मल कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं होता है। अगरचे ये बेगैरती का वो दौर आ गया है कि आज के नौजवान कच्छे लगाकर पूरी मार्केट में घूम के आ जाते हैं। मुसलमान नौजवानों, इस्लाम ने हमें लिबास दिया है,
इस्लाम ने हमें सतर छुपाने की ताकीद की है और इस्लाम ने हमें लिबास पहनने का हुक्म दिया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास पहना है और लिबास पहनने का हुक्म दिया है और लिबास पहनकर दिखाया है। आजुक नौजवान क्या शवरन, आज का पढ़ा लिखा अनपढ़ इंसान ये कहता है कपड़े पहन लो चाहे कैसे भी हो। ना, मुसलमान का हर काम शरीयत ने बताया है। जो कपड़े तुम पहन रहे हो क्या यही कपड़े शरीयत ने कहे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शरीयत ने कहा अव्वले मरहला में कि तुम ढीला ढाला लंबा लिबास पहन लो। ढीला ढाला इसलिए पहन लो ताकि तुम्हारी बदन की साख्त जाहिर न हो जाए, मर्द को भी औरत को भी। बदन की साख्त, बदन के अंदर बाज आज़ा वो है जिनकी साख्त भी दूसरे बंदे को दिखनी नहीं चाहिए। इसलिए शरीयत ने कहा ढीला ढाला लिबास, लंबा चौड़ा लिबास पहन लो। और बदन के बाज हिस्से वो हैं कि कपड़े पहनकर भी इनकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए, न मर्द के लिए न औरत के लिए। हमारे नौजवान बाज लिबास वो पहनते हैं जो बज़ाहिर मुकम्मल होता है, लेकिन उस मुकम्मल लिबास में भी जब नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज फासिद हो चुकी होती है, उनकी नमाज होती ही नहीं है। मर्द को 24 घंटे सतर को छुपा कर रखना यह जरूरी है। जब वॉशरूम में जाएगा, बाथरूम में जाएगा, तब भी हत्तल इम्कान उतने हिस्से को बरहना करेगा जितने की उसको जरूरत हो। बगैर जरूरत के उस तन्हाई के घर में भी ज्यादा कपड़े नहीं उतारने चाहिए। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, 17 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया। इस बीच के जमाने में न आपने कभी मेरे पर्दे की जगह को देखा है, न मैंने कभी आपके पर्दे की जगह को देखा है। हालांकि मियां बीवी को, मादरजाद एक दूसरे को देखना जायज है, लेकिन हर जायज काम करना जरूरी नहीं होता है, बल्कि बाज जायज काम करना अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा है वो जायज, लेकिन अल्लाह उनको पसंद नहीं करते। जैसे तलाक, तलाक मजबूरी में देना जायज है, कुरान ने, हदीस ने इजाजत दी है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जायज कामों में सबसे नापसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक तलाक है। जायज है लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है। तो हर जायज काम ये अल्लाह को पसंद होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसी तरीके से नौजवान दोस्तों, आप जो कपड़े पहनते हो, आपका ये कपड़ा बाज मराहिल में जायज तो होगा, लेकिन अल्लाह के यहां पसंदीदा नहीं होगा। इसीलिए आप जब मस्जिद में आते हो, नमाज पढ़ लेते हो, लेकिन पीछे से शर्ट ऊपर जा चुकी होती है, और जो पायजामा तुम लोगों ने पहना होता है ये सुरन से आधा बालिश नीचे जा चुका होता है, जो बिल्कुल हराम है, नाजायज है, गुनाह है, अजीम है। और मस्जिद में बाज हमारे नादान नौजवान और गाफिल नौजवानों का अमल ये होता है, रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, उनकी आधी कमर खुल चुकी होती है, और उस वक्त का मतलब होता है सतर खुल जाना। सतर 3 उंगली के बराबर खुल गया, नमाज फासिद हो गई। अब हमारे जो नौजवान जुमा पढ़ने के लिए ऐसा लिबास पहनकर आते हैं, 1 बजे आएंगे, 2:30 बजे वापस जाएंगे, नॉर्मल 1.5 घंटा मस्जिद के अंदर गुजारा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए इतना इंतजार किया, लेकिन जब वापस चले गए उनके नामे अमाल में क्रॉस लगा हुआ था, कुछ भी नहीं मिला उनको।
इनका शुमार बेनमाजियों में हो चुका था। लिहाजा जब लिबास पहनना हो नौजवानों, मालूम कर लो कि शरीयत ने कौन सा लिबास हमारे लिए मुतय्यन कर दिया है। और बिलखसूस जब जुमे के लिए आओ तो 3 दिन पहले का लिबास पहन कर ना आओ, 2 दिन पहले का लिबास पहना हुआ ना आओ, बल्कि 1 दिन पहले पहना हुआ लिबास भी मत आओ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन फरमाया, नहा कर आया करो, कपड़े पहन कर आया करो, कपड़े बदल के आया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इन कपड़ों के अंदर बदबू आ रही हो। कभी कभी नजर से गुजरता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 दिन पहले के कपड़े पहनकर जुमा पढ़ने के लिए आते होते हैं। जुमे का दिन हमारे लिए ईद का दिन है, लेकिन वो था पुराने लोगों के लिए। आज का नौजवान तो मंडी से उठ के जुमा पढ़ने आता है, बाजार से उठ के जुमे पढ़ने के लिए आता था। ये जो पुराने बुजुर्ग हैं, ये जो पुराने बूढ़े लोग हैं, ये जुमे के दिन फजर के फौरन बाद ये जुमे की तैयारी में लग जाते थे। ये जुमे के दिन खत बनाते थे, जुमे के दिन चश्मे पर जाकर नहा लेते थे। कपड़े पहले से धुले हुए बुढ़िया ने धोए होंगे तो ठीक, नहीं धोएंगे तो खुद धोएंगे। प्रेस तो उस जमाने के अंदर थी नहीं, लेकिन सुबह से लेकर जुमे तक वो जुमे की तैयारी में लगे हुए होते थे। इसीलिए कुरान ने कहा है, जब जुमे का दिन आ जाए, इदा कुज़ियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज पढ़ लो तब जमीन में फैलाओ। लेकिन जब तुम्हें बुलाया जाएगा, इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। ऐ ईमान वालों, जब जुमे की अजान हो जाए तो जुमे के लिए तैयारी कर लो और खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। आज का मुसलमान तो तब आता है जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए दूसरा खुतबा दे रहे होंगे, और जब उनसे पूछते दबन्ना मसे बांग पढ़ो, वो अजान सानी नहीं, अजान अव्वल मुराद है। इदा नूदिया लिस्सलाह, जब नमाज के लिए आवाज दे दी जाए, फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, नमाज के लिए दौड़ो। कुरान का फसऔ, दौड़ो। लेकिन दौड़ने से मुराद वो दौड़ना नहीं है, बल्कि दौड़ने से मुराद ये है कि जुमे की तैयारी के लिए जो कुछ तुमको करना है वो कर लो। इसमें मिसाल के तौर पर कपड़ों की प्रेस भी दाखिल है, इसलिए कि मैं जुमा पढ़ने के लिए जाना है, तो अगर कपड़ों को प्रेस नहीं की है और प्रेस करके पहनने के आदी हो तो कर लो। खाना तुम्हें जुमे से पहले खा लेना है किसी वजह से, तो खाना खा लो। नहाना जरूरी है तो नहा लो। जरूरी का मतलब यह होता है कि जुमे के दिन नहाना यह अलग से सुन्नत है। एक नहाना होता है फर्ज के लिए, एक नहाना होता है गर्मी के लिए, एक नहाना होता है मैल उतारने के लिए, लेकिन एक नहाना है जुमे के लिए। अगर आपने कल नहाया था और आज नहाने की बज़ाहिर कोई वजह नहीं है और सर्दी का मौसम है और आप नहा सकते हो तो नहा लेना चाहिए। मसलन गर्म पानी का इंतजाम है या गर्म पानी की जरूरत नहीं है तो जुमे के दिन नहा लेना चाहिए, इसलिए कि जुमे की सुन्नतों में से एक सुन्नत है जुमे के दिन नहा लेना, इसलिए जुमे के दिन नहाना भी चाहिए। तो नहाने के साथ साथ कपड़े अच्छे से पहन लो, फौरन दुकान छोड़ दो, फौरन दफ्तर छोड़ दो, फौरन दूसरे कारोबार छोड़ दो। वाह, पहले लोग थे सब कुछ करते थे, वो दुनिया भी चलाते थे, दीन भी चलाते थे। तिमोआ जुमदो छुट्टी आसन थॉमसन, हो सकता है वो बाज लोग वो थे जो बज़ाहिर वो दुनिया की कुर्सियों पर हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके दिलों के अंदर जुमे की वो अजमत दी थी कि वो उनके यहाँ हाफ डे होता था। 1 बजे छुट्टी, जाओ घरों के अंदर, दफ्तर में छुट्टी, स्कूल में छुट्टी,
हर काम में छुट्टी। क्यों? आज जुमा है। काश कि ऐसे लोग फिर ऐसे हो जाते, ऐसा कानून पास कर लेते जुमे को छुट्टी, इसलिए कि जुमा हमारा बड़ा दिन है। ये जो इतवार वाली छुट्टी है, ये इतवार वाली छुट्टी कोई सरकारी छुट्टी नहीं है। ये इतवार वाली छुट्टी ये मजहबी छुट्टी है। लेकिन बुद्धू मुसलमान को आज तक अकल नहीं आई है। इस्लाम के नाम का चूरन बेचेंगे, इस्लाम के नाम पर सरकारें बनाएंगे, इस्लाम के नाम पर वोट लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो यहूद और नसारा ने करना है। सिवाय सऊदी की और किसी दूसरे मुल्क में जुमे के दिन छुट्टी नहीं। इतवार ये ईसाइयों की इबादत का दिन है, इसीलिए इन्होंने इतवार का इंतखाब किया है। लेकिन किसी बुद्धू मिनिस्टर को आज तक ये अकल आई है? किसी मुसलमान बुद्धू प्राइम मिनिस्टर को यह अकल आई है? इस्लाम के नाम पर चूरन बेचने वालों, इस्लाम के नाम पर मुल्कों को बर्बाद करने वालों, इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों, तुम कर सकते थे, तुमने किया नहीं, लेकिन दुनिया को बेवकूफ बनाया। इस्लामी रियासतों के नाम तो तुमने दिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। यह जुमे का दिन हमारे लिए छुट्टी का दिन, इसीलिए मदारिस इस्लामिया में जुमे के दिन छुट्टी। खैर सरकारी लोग कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करेंगे वो उनकी अपनी मजबूरी होगी, तब तक जब तक नहीं होता। लेकिन मेरे और आपके लिए कौन सी परेशानी है? इस दुकानदार के लिए, इस जमींदार के लिए, इस घर के कारोबार करने वाले के लिए कोई परेशानी नहीं। लेकिन आज की तारीख में सबसे लेट मस्जिद में जुमे के दिन आने वाला वो दुकानदार होता है, वो घर का बेला बंदा होता है। दफ्तर वाले आ जाते हैं, स्कूल वाले आ जाते हैं, कॉलेज वाले आ जाते हैं, लेकिन वो घरेलू काम करने वाले जो घरों के अंदर बेले बैठे हैं और मस्जिद के दरवाजों पर उनके घर है, सबसे आखिर पर मस्जिद के अंदर एंट्री करेंगे। सुन लो, ये मेरा फतवा नहीं है, ये मेरा ऐलान नहीं है, ये किसी मुफ्ती का ऐलान नहीं है। मेरे और आपके नबी ने फरमाया है, जुमे के दिन जब खुतबे के लिए अज़ान अव्वल होती है तो दरवाजे पर फरिश्ते आने वालों का नाम लिखने वालों के रजिस्टर को बंद कर लेते हैं। तुम आते हो, जुमा पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, कल कयामत के दिन जब यह रजिस्टर खोला जाएगा और जुमे वालों की लिस्ट निकाली जाएगी, तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। बज़ाहिर तुमने जुमा पढ़ लिया और अल्लाह के रजिस्टर में कुछ नहीं, और हर जगह चलता है कागज। इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया, वनदअल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कल तराजू रखूंगा और तुम्हारे नामे आमाल को तोलूंगा। ये नहीं कहा खाली सेव रखूंगा, सेव तो रखा जाएगा, लेकिन उसका प्रिंट भी निकाल कर तुम्हारे सामने रखकर फिर उसको तोला जाएगा। फिर जब वो जुमे वाला रजिस्टर वो प्रिंट निकाला होगा, प्रिंट तो मैं मिसाल के तौर पर अल्लाह के यहाँ प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन होगा वो प्रिंटेड, वो रजिस्टर रखा जाएगा। तोलो, जामिया मस्जिद फला के अंदर कौन कौन आता था, जरा ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, अब तोलो। ये अल्लाह, मैंने तो हर जुमा पढ़ा था, हाँ पढ़ा था बंदे, लेकिन तब आया था जब मुकब्बिर ने कहा था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तब तो अंदर दाखिल हो गया था, तेरा नाम ही यहाँ नहीं है। इसलिए जुमे के दिन, जुमे की फजर के बाद से जुमे की तैयारी करनी चाहिए। कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ो। जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ो, असर के बाद दुरूद पाक पढ़ो, अच्छे बेहतरीन साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लो, इत्र मयसर हो इत्र लगा लो, और अजान अव्वल से पहले मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर किसी वजह से ताखिर हो रही है तो अजान अव्वल के बाद फिर दुनियावी कारोबार में लगना, उलमा ने लिखा है ये जायज नहीं है। जो लोग सौदा बेचते रहते हैं, उलमा ने लिखा इनका सौदा बेचना जायज नहीं है। जो कपड़ा नापते हैं, उलमा ने कहा जायज नहीं है। जो चावल देते रहते, उलमा ने कहा जायज नहीं है।
इसलिए कि जुमे की तैयारी। फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह वदरुल बै', कुरान ने कहा खरीदो फरोख्त छोड़ दो, और कुरान ऐलान कर रहा है, तरगीब नहीं दे रहा, हुक्म दे रहा है। फसअउ हुक्म कर रहा है, दरुल बै' छोड़ दो हुक्म दे रहा है। लिहाजा कपड़े साफ सुथरे होने के साथ साथ मुकम्मल लिबास भी होना चाहिए। नौजवान दोस्तों, खास तौर पर आप लोगों ने हर चीज में डंडी मारनी शुरू कर दी है, इन कपड़ों में भी डंडी मारनी शुरू कर दी। हम यहूद और नसारा के मुकल्लिद नहीं है, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकल्लिद हैं। कल क़यामत के दिन मेरा नबी आपसे पूछेगा, मेरे उम्मती, मैं तेरे लिए फर्श पर भी रोया, मैं तेरे लिए अर्श पर भी रोया, मैं तेरे लिए मैदान हश्र में भी रोया। हर पीर पैगंबर रसूल कह रहा था या रब्बी नफ्सी, और मैं कह रहा था या रब्बी उम्मती, ओ मेरे उम्मती, क्या तेरे पास मेरा पैगाम ये नहीं पहुंचा था कि मैंने कपड़े पहनने की भी तुमको तालीम दी है? क्या जवाब दोगे वहां? आज मौलवी को डांट दोगे, आज मौलवी को खबती कहोगे, आज मौलवी को दकियानूस कहोगे, आज मौलवी को कदामत परस्त कहोगे, लेकिन बताओ कल अपने नबी को क्या जवाब दोगे जब नबी ये पूछेगा लिबास मेरा ये तय था, तूने क्या पहना था? अव्वलन तो गैरों का लिबास पहनने की मजबूरी कोई नहीं, ये हम लोगों ने बना ली है। अगर मुसलमान खड़ा हो जाएगा मैंने नहीं पहनना है, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मजबूर करेगी, हम खुद आजिज बन जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चंद मुसलमान छोटा हो या बड़े काम और काज के लिए खड़े हो जाते, दुनिया वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। अगर मुसलमान नौजवान ये तय कर लेगा मुझे अपने नबी का लिबास पहनना है, जो मर्जी वो हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको मजबूर कर लेगी। लिहाजा नौजवानों, मेरे लिए नहीं, किसी मौलवी मुफ्ती के लिए नहीं, अपने नबी को मुंह दिखाने के लिए आज ये तय कर लो इंशाअल्लाह हम अपने नबी का लिबास पहनेंगे। और तफसील घर में जाकर शमाइल तिरमिजी में देख लेना या सीरत मुस्तफ़ा में देख लेना, या आपका जो आलिम आपके जो करीब होगा, जिससे आपका दिली लगाव होगा, जिस पर आपको इत्मीनान होगा, जिस मकतबे फिक्र से आप ताल्लुक रखते उससे पूछ लेना, इंशाअल्लाह वो आपको नबी का लिबास जरूर बता देगा। लेकिन मोटा मोटा मैं यार्ज कर दूं, रंग के एतबार से सफेद लिबास पहना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, तरगीब दी है, अहब्बु सियाबि इंदल्लाहि अबयस, अल्लाह को सबसे पसंदीदा लिबास सफेद लिबास है। इसलिए आपने फरमाया सफेद लिबास पहनो और सफेद कपड़े में अपने मुर्दों को कफन दिया करो। लेकिन और दीगर लिबास पहनना सिवाय लाल कपड़े के और कोई ममनू नहीं है। लाल कपड़ा पहनना मर्द के लिए मना है, बाकी जो मर्जी लिबास पहन लो, वक्त की कैद नहीं, महीनों की कैद नहीं, दिनों की कैद नहीं, हर लिबास का रंग पहनने की इजाजत है, लेकिन पसंदीदा सफेद लिबास है। होना कैसा चाहिए? क्या कुर्ता पायजामा, क्या खान सूट, क्या कली वाला कुर्ता, ये सब डिजाइन ये जरूरी नहीं। एक तो ये ढीला ढाला होना चाहिए, दूसरा ये लंबा होना चाहिए। ढीला ढाला मीन कि बदन की साख्त जाहिर नहीं होनी चाहिए, लंबा मीन कम से कम हमारे घुटनों तक होना चाहिए। कोठन तांगस कमीज आसी, ये जो सुरीन से ऊपर रखा जाता है ये सही लिबास नहीं है, ये नापसंदीदा लिबास है। और पायजामा में वो शलवार जो ढीली ढाली हो, वो पायजामा जो ढीला ढाला हो, जिसमें बदन की साख्त ना हो, और नीचे टखनों से नीचे नहीं जाना चाहिए, टखनों से ऊपर हर पायजामा पहन लेना यह लाजिम और जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अस्फला मिनल काबैन
फहुवा फिन्नार। कपड़ों में से जो कपड़ा टखनों से नीचे वाले हिस्से को ढांप लेगा वो हिस्सा जहन्नम में चला जाएगा। और अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर नमाज इस हाल में पढ़ोगे कि तुम्हारा पायजामा, तुम्हारी शलवार तुम्हारे टखनों से नीचे होगी, तो अल्लाह पाक तुम्हारी नमाज को कबूल नहीं करेंगे। मोटे एतबार से ये चीज है, बाकी तफसील के एतबार से जो आपको करीबी आलिम लगता होगा उससे मालूम कर लेना, वो लिबास पहनना चाहिए। इसी तरीके से सर के एतबार से कोशिश करो जवानों, हमेशा टोपी सर पे रखो। ये हमेशा टोपी सर पे रखना ये लाजिम नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमारी पहचान है। टोपी से पहचाने जाते हो। और लगे हाथों ये भी अर्ज कर दूं, बाल सुन्नत के मुताबिक रखो, यहूद और नसारा की तरह मत रखो। यह हमारे नौजवान जो ऊंट की कोहान की तरह बाल काट देते, यह हराम है। ये इधर से काट लेना, इधर से काट लेना, ऊपर सर पर ये छपरी बना कर रख लेना, यह हराम है। हदीस के अंदर ऐसे बाल काटने की ममानियत आई है। पुराने लोग तिमेस कालस पड़न साफ गंडन इमामा बांधते थे, अब तो हमारे बुजुर्गों ने भी बांधना छोड़ दिया, जवान कान से बांधेंगे। इमामा बांध लेना हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नत है। हमेशा आप इमामा पहनते थे, और इमामे में संजीदगी भी है, मतानत भी है, रौब भी है, सुन्नत भी, सब कुछ है। दुनिया के अंदर अगर हम इस लिबास के साथ जाएंगे, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी हमें ऐसा ही लिबास पहनाया जाएगा। वरना ये तौहीन होती है बंदे का नंगापन होना। यह आखिरत के अजाबों में से अजाब है कि बंदा नंगा हो जाए। और अल्लाह पाक ज़कात न देने वालों के सबसे पहला काम होगा, उनके कपड़े उतार दिए जाएंगे और उनके बदन पर सिर्फ चीथड़े होंगे। फिर इससे आगे किन लोगों से मुलाकात हुई थी और उन लोगों की सजाएं क्या थी, वो इंशाअल्लाह आगे आएगा। अल्लाह पाक मुझे आपको सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर नारे